ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये है गांव बैक अहमद यार, डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद। बैक अहमद यार मुकम्मल हिस्ट्री तारीख के एतबार से किस अहमियत का हामिल था, आइए आपको बताते और दिखाते हैं बैक अहमद यार की मुकम्मल हिस्ट्री। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਜਾਮਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਰ ਦਾ ਛਾਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਸਨ 1857 ਉਸ ਵਣੀ ਕੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਆਰ ਫੜਦੇ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਬਿਆਰ ਪਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜਾਂ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਬਿਆਰ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨੇ ਆ फड़ने। वो मीयर इन्होंने दोवें मस्जिदों से रातों रात टाली का छत पाया, एक रात दोवें मस्जिदों से। अच्छा राती पाया तो अगों सुबह अंग्रेज आए, उन्हें वेख्या तो उन्हें आख्या भी ये तो टाली का छत है। मीयर आके आख्या भी ये मस्जिद इस तो बदलिया भी अंग्रेज हाथों में कोई पता नहीं भी मतलब बेदबी करे। उन्हें आख्या भी आओ हुण मेरे नाल मैं माल वालियां कुड़ां दे तुहानूं विखाना ब्यार। अंग्रेज जैसे वेख्या भी एक रात पाण वाला बंदा है तो मैंने देंदा इत्थों कुछ नहीं। अच्छा वो वापस हो गया। अच्छा मुड़ दोबारा ब्यार इहदे ते मियां पाई आई, पहले भी ब्यार आई, बाद एक रात टाली का छत पिया, उस तो बाद मुड़ ब्यार पाई आई। इधर साढ़े गांव में जब जंगल होते हैं नज़दीक में, अच्छा एक भेड़िया होता बघियाड़ जिसको बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। बघियाड़ बच्चे चाहता, बच्चे चाह के खा जाता। अच्छा बीबियां औरतां मन्ने बना के असी बड़े जलील है उस दौर साढ़े बड़के दसते हैं। ये मियां फजल बादशाह ऐसा है जवान तकड़ा, इस घोड़ी ला के मगर किन्निया मीलों ते जाके उसनू मारिया और घोड़ी भी मर गई, बघियाड़ भी सिर मार के छड्या उसनू। इस दुनिया दी चूका मियां फजल छुड़ाया और बंदा कोई छुड़ा ही ना सकता। यानी कि उन्हें चेनी ताकत सी, इन्नी ताकत है उन्होंने जानवर है जी घोड़ी रखी है वो भी कोई शाही खानदान दी है घोड़ी। अच्छा घोड़ी दौड़ा के सारी दिहाड़ मार के हटिया मियां वो तां इस मुल्क का चूका छुटिया है कि बच्चे साडे खा जाता है इस पिंड दे पंजाबू बघियाड़। अच्छा वो बच्चे खांदा, ठीक है, जिस मियां मार के इस मुल्क का बच्चों का चूका छुड़ाया। ये जी वो मस्जिद और ये मियां रजा अली नेकुकारा साहब बुजुर्गों से इस वक्त मिल भी रहे हैं। ये सब साडे रिहान फैमिली तो। अच्छा साडियां सारियां ने साडी लड़ाई झगड़ा भी आपस विच तो सिर्फ वक्त दा है, अदी सारे बाद जिक्को हो जांदे जे। साने मियां फजल दा गिफ्ट है कि ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਗੋਜ ਜਾਂਦੇ हैं। अच्छा अच्छा ठीक है जी, जिन्ना भी लड़ बैठ। अच्छा ये जो गलियां पीसी वगैरह ये बनी हुई हैं सारी, पीसी भी मियां मंसूर अहमद दौर है जब वो रहे हैं यहाँ पे नाज़म ना। अच्छा जब वो नाज़म थे तो उस टाइम उन्होंने नायब नाज़म थे तो ये उन्होंने गलियाँ ये फंड लेके उन्होंने ये सारा काम करवाया था। ये भी अब देख लें, ठीक है। कुछ काम इसमें इधर मेहदी भट्टी ने भी करवाया है। अच्छा कुछ काम गलियों का पीछे रस्ते में मामून जाफर साहब ने भी करवाया है। ठीक है थोड़ा फंड दिया है उन्होंने, मगर वो चूँकि गाँव बड़ा है तो फंड थोड़ा था। यानी जितना भी हिस्सा को डाल रहा है आप उसको हम वेलकम करते हैं, हमें इससे कोई इतराज नहीं कि पीटीआई कराए, पीपल पार्टी को करा रहा है आवाम की खिदमत जी। ये हमारे मोची फैमिली से हैं जी। अच्छा और ये बुजुर्ग मेरे दादा मियां अशरफ नेकोकारा के सबसे करीबी दोस्तों में से हैं। करीबी दोस्तों में से हैं। जब वो यहाँ पर रहे हैं, उनका वक्त गुजरा है, उनकी वफात से पहले तक ये उनके सबसे बेहतरीन दोस्तों में से जाकर बैठते भी थे, गपशप भी थे। मेरे गांव के नंबरदार भी हैं। अच्छा ठीक है। और हम सारे जितने नेकोकार हैं वो इनकी सरपरस्ती में। वाह अभी मतलब इनकी सरपरस्ती है ये बुजुर्ग हैं। वाह जी वाह। सबसे पहले शाद भाई आप इस तरफ देखें तो ये हमारे पहले बुजुर्ग हैं मियां अहमद यार नेकोकारा जी। ठीक हो हम बेसिकली हाशमी फैमिली है हमारी, ठीक है। और हमें लकब जो है ये बुखारी सादात की तरफ से मिला था नेकोकारा का, हमारे नामों के साथ वही लगता है। मियां अहमद यार नेको का तकरीबन 1700 के करीब ये लिखा भी हमने थोड़ी सी तारीख दी है ताकि कोई आए तो वो यहाँ से खाली ना जाए, कुछ देख के जाए। अहमद यार नेकोकारा जी का तल्लुक जो है वो अरब के हाशमी कबीले से है और आप शुदाए अव्वल करबला सफीर हज़रत इमाम हुसैन जनाब हज़रत मुस्लिम बिन अकील नेकोकारा की हाशमी की औलाद है। बहुत अच्छा ठीक है जी। तकरीबन 1700 के करीब इस इलाका में पिंडी भट्टियां के करीब से आए और गाँव के नाम से मंसूब हो गया, आपके नाम से मंसूब ठीक हो गया। आपने दीन की तबलीग की है, दिन रात आप सच्चाई और सखावत दो ही चीजें मशहूर थी। इसके बाद ये दौर आया मियां फजल का। ये मियां फजल ये तकरीबन 1800 से लेकर 1901 सदी के दरमियान पूरा इनका ये गुजरा है, ठीक है। इन्होंने हाफिजाबाद में सबसे बड़े जागीरदार भी थे
सिख भी इज्जत करते थे, गोरे भी इज्जत करते थे, हर फिका इज्जत करता था, क्योंकि आपने अवाम से प्यार किया है, लोगों से प्यार करते थे, फ्रीडम फाइटर थे इस अपने दौर के। ठीक है, इनका 1 सदी का पूरा टर्न्योल है। अब अभी भी देख लें, इन्होंने मस्जिद भी बनवाई, वो भी मशहूर हुई, लड़ाइयों के किस्से इनके मशहूर हैं। इन्होंने हर दौर में हर तरह से अपने लोगों की खिदमत की है। कब्रें जो हैं ये कुछ लेडीज़ की हमारे की। ठीक है, इसके बाद आगे वहाँ से हमारे फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। ये मियाँ फजल के वालिद साहब हैं। ये मियाँ फजल साहब के वालिद साहब हैं, ये उनकी कब्र है। हाँ जी, और यहाँ से आगे हमारा नया जो है शुरू होता है, ये मियाँ मंसूर, ये मियाँ अशरफ साहब की कब्र है। ये मियाँ अशरफ साहब जो हैं वो उनकी कब्र है। हाँ जी, जो मियाँ मंसूर के वालिद थे, जो मियाँ मंसूर अहमद साहब के जो है वो वालिद थे। ये मियाँ मंसूर साहब की कब्र है, ये उनकी है। ये आगे मियाँ इफ्तिखार साहब की आ गई है। ये मियाँ इफ्तिखार साहब, ये आगे मियाँ जुल्फकार साहब हैं। और ये मेरे सबसे छोटे चाचू एडवोकेट मियाँ शहजाद अहमद नेकोकारा, ये उनकी है। अच्छा, ये अच्छा, उनकी कब्र है। और ये आप अगर इनकी तारीखों पे नजर डाल लेंगे तो आपको पता चलेगा 21, 21, 20 और 20। अच्छा, यानी कि हमारे तारीख के एतबार से ये शुरू हुए हैं अक्टूबर में। ये 28 अक्टूबर से लेकर 2020 से, ठीक है जी, 2019 से, और 10 नवंबर 2021 तक ये सारे भाई फौत हो चुके थे इकट्ठे। अच्छा शाद भाई, ए जितनी ने ना ए देख लो, आ सारी तकरीबन साडी नेकोकारा फैमिली, ठीक है। इस तरफ अगर तुसी उनकी कब्रें हैं। हाँ जी, इस तरफ कैमरा ले होते, पीछे सारे कुबार ने, दरखान कुबार, ये उनकी कब्रें हैं उस साइड पे। अच्छा, कुम्हार फैमिली और दरखान फैमिली। और ये जो सामने ये तेली जो है हमारे गांव के, ये तेलियों का रकबा है। ये मतलब कब्रिस्तान, इस साइड पे तेलियों की लाइनें हैं, इस साइड पे भी वो, उधर आप सामने मारेंगे तो ये लोहार भी हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये माछी भी हैं। ये सारी कौमें तकरीबन ना ये उनका ये हाँ, ये एरिया उनका। और ये इनके ये नेकोकारा फैमिली क्या ये सारा वहां से ये शुरू होता है, वो नजर अहमद से। ये सामने जो कब्र बनी, इधर से ऊपर जितना है ना, ये सारी नेकोकारा फैमिली है। ये दरख्तों के नीचे ये जो जामनू लगे हुए ना, ये बहुत पुराने हैं। ये जामनू बहुत पुराने हैं। इन बुजुर्गों ने भी उतार के खाए। इनकी उम्र देख लें आप, तकरीबन 50 के लगभग होगी है। तो ये 50 साल से भी पुराने हैं, ये जो जामनू लगे हुए हैं, ये जो दरख्त लगे हैं ये कब्रिस्तान के अंदर। बहुत अच्छा। और ये सर कब्रिस्तान भी बड़ा पुराना है। ये जब आए थे मियाँ अहमद यार, उनसे ही उसके बाद से ये कब्रिस्तान तो ये सारी जगह भी जो है ये भी नेकोकारा, ये भी इन्होंने मियाँ अहमद यार ने दी थी कब्रिस्तान को। ये मियाँ अहमद यार की जमीन बिल्कुल। इसमें बताता हूँ कि जब मियाँ मंसूर और ये सारे भाई, सबसे छोटे मियाँ शहजाद थे, जब वो उनकी डेथ हुई तो हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, कि क्योंकि बहुत बड़ा ये एक सेटअप था जो बुजुर्गों का था, बहुत बड़ा नाम था, और उसको संभालना बड़ा मुश्किल था। तो हम जो जितने भी भाई हैं, 4 भाई हैं माशाल्लाह जी, 2 चाचू मंसूर के बेटे हैं, मियाँ मोहम्मद अहमद जो बड़े हैं, मियाँ इब्राहिम वो छोटे हैं, हम भी 2 भाई हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा छोटा भाई है मियाँ तला इफ्तिखार, वो कनाडा होते हैं। जो चाचू मंसूर के बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, छोटे हैं। मोहम्मद तो माशाल्लाह अब आके थोड़ा सा आगे जॉब की तरफ आया है, मगर हमारे लिए चैलेंज था, बच्चे थे। अभी भी मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं इतनी बड़े मनसब के लिए जो है ना वो हो जाऊं, मगर ये जिम्मेदारी जो रोड आ गया है, इस रोड के मुताबिक थोड़ा सा हमें यहाँ पे बताएंगे। अच्छा शाद भाई, ये रोड है, इसको कहते हैं बैक अहमद यार कोट साक रोड। अब इसका जो नया नाम है हमने रखवाया है, वो रखा है मियाँ मंसूर अहमद नेकोकारा रोड। मियाँ मंसूर अहमद नेकोकारा रोड, इस रोड उनकी इस इलाके के लिए काविशें हैं, मेहनतें हैं, उसके लिए हमने ये रोड इलाके की ख्वाहिश पे, ये पूरे गांव की ख्वाहिश पे, दोनों कोट साग की भी और बैग की भी ख्वाहिश थी कि इस रोड का नाम जो है वो मियाँ मंसूर के नाम पे हो। एक ये मियाँ मंसूर अहमद नेकोकारा रोड है, 4 किलोमीटर है, और ये हमने प्योरली आद खान चीमा साहब के तवसत से डिवीजन गुजरांवाला की सब पहली वो सड़क है जिसके ऊपर हैवी मशीनरी ये नींद से कम्पैक्ट हुई है। ये लोगों ने कम्पैक्ट नहीं की, इससे एक मशीन होती थी जो मशीन कम्पैक्ट करती है, वही रोल करती है, वही से प्रेस करती है।
ये सड़क, हाँ जी, ये सड़क, इस सड़क की लाइफ जो है वो 25 ईयर्स तक उन्होंने कही हुई है। आप चाहे जिस तरह सैलाब आए, 25 साल सैलाब की वजह से भी इसको कोई फर्क, ये आप अगर उखेड़ने लग जाए, आप यहाँ से इसको देखें, आप कभी इसको यहाँ से उखेड़ेंगे ना तो ये आपसे उखड़ेगी नहीं। ये इतनी मजबूत, ये इतनी, इस पे हमने अभी 2 से 3 हजार डंपर जो हमारे नाकू स्टड बन रहे हैं, उनका पत्थर इसी से गुजरा है, यहाँ से। और आप देख लें अगर सड़क को कोई फर्क पड़ा हो। और ये भी सर आज चीमा साहब, हाँ जी, ये सारे जितने प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा अपनी फैमिली के तवसत से, वो आद खान चीमा साहब से आए हैं। इस इलाके में जितने होंगे वो भी इंशाल्लाह उसी को। ये वो मस्जिद है जो मियाँ फजल नेकोकारा ने बनवाई थी अपने दौर में। ये उसी टाइम, इसके सब कुछ वैसे, बस ये बाइक टाइलें शाइलें अभी लग गई, थोड़ा सा इसको जदीद किया है, वरना अभी वैसे ही है। आए आपको ये अंदर से दिखाते हैं, ये आपको थोड़ा सा नक्शे से भी अंदाजा हो जाएगा कि ये पुराने दौर। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये वुजू खाने की जगह देखें आप, ये बिल्कुल वो देखें छोटी छोटी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 2 सदियों से है, ये 2 सदियों से पुरानी मस्जिद है। और ये ऐसे ही है, ये आप देख रहे हैं, ये मीनार उसी टाइम के हैं, ये वाले, ये देख रहे हैं आप, उनकी हालत भी आपको कंडीशन से ही पता चल रहा होगा। अभी तो कोई थोड़ी बहुत ही रेनोवेशन की है, मेहनत की है इस पे। अच्छा, ये 200 साल पुराना ये, हाँ जी, ये मस्जिद है, ये सारा एरिया वो ही उसी तरह, सब कुछ वही है, सिर्फ हमने टाइलें लगवाई हैं। ये बाहर से, अच्छा ये मैं आपको नहीं शाद भाई, ये भी आपको मजे की बात बताता हूँ। इस पे जो अखराजात हुए, जो इसके छत से लकड़ी निकली थी, तो ये लकड़ी में से भी पैसे बच गए। वो लकड़ी इतनी अच्छी थी और इतनी महंगी थी कि ये आप देख रहे हैं कि टाइल लगी हुई है, नीचे पत्थर लगा हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, फिर भी पैसे बच गए, बच गए उसमें से। ये सारी इसके ऊपर काम करने के बाद भी उस लकड़ी के इतने पैसे, उस लकड़ी के इतने पैसे, वो इतनी अच्छी बिहार थी और इतनी पुरानी बिहार। ये देखिए, ये मस्जिद उसी दौर की, उसी तरह से, सिर्फ ये जितनी रेनोवेशन हुई है ना, ये सारी शाद भाई इसकी अपनी लकड़ से हुई है, और उस लकड़ में से भी पैसे बच गए। अच्छा, कंप्लीट रेनोवेशन जो हुई है ना, उसमें से हमारे गांव में से या मियाँ फैमिली में से किसी ने रुपया भी नहीं लगाया। ये मियाँ फजल जो मैं गिफ्ट दे गया था, ये आज भी मियाँ फजल नहीं बनाई। ये उनके नाम से ही है, और ये उनकी नहीं बनाई हुई है, और आज भी पैसा उन्होंने दिया इसके लिए। जो वो लगा गए थे वो इतना सॉलिड था कि वो आज बिका तो वो कहीं का कहीं चला गया। अब ये देख रहे हैं शाद भाई, ये लिखा हुआ है कि इस मस्जिद की बुनियाद मियाँ मोहम्मद फजल नेकोकारा ने 1303 हिजरी में रखी। ये 1303 हिजरी में इसकी बुनियाद रखी गई थी, और ये एक रात में बनने वाली मस्जिद। एक रात के हम बैकामत जार में मौजूद हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद के जो अजला के लोग हैं वो जानना चाहेंगे कि बैकामत यार सियासी एतबार से और नेकोकारा फैमिली के एतबार से और बाकी तारीख के मंजर पे जो इसकी हिस्ट्री है, उसके मुतल्लिक आप हमें और आवाम को बताएं। जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये गांव बैक अहमद यार हमारे बुजुर्ग मियाँ अहमद यार नेकोकारा के नाम पे, उन्हीं ने ये गांव यहाँ पे आके आबाद किया था। ठीक है। नेकोकारा फैमिली की तारीख बहुत पुरानी है। पुरानी ऐसे है कि हमारी आबाओ अजदाद सऊदी अरब से चलते हैं। ठीक है। बुखारा से ये आते हैं आपके उच्च, बड़ी उच्च जो है उच्च शरीफ, जो कि बावलपुर वाली साइड पे है, वहाँ पे हमारे बुजुर्ग आए। उसके वहाँ हमारे बुखारी सादात के साथ हमारा जो मुर्शद खाना है, हमारा पीर खाना है, वो बुखारी सैयद। ठीक है। वहाँ से आगे से अब हम माइग्रेट होकर मुख्तलिफ जगहों पे जिस तरह हमें उन्होंने ड्यूटी दी, हम वैसे कर रहे हैं। जिसमें से कुछ यहाँ पे आगे हाफिजाबाद में मियाँ अहमद यार, और जो चनियोट में हमारी फैमिली है सारी, वो सारी भी हमारा पीछे से बैकग्राउंड है। ठीक है। इसके अलावा जब ये गांव बना, यहाँ पे मियाँ अहमद यार आए, उन्होंने यहाँ पे आके अपना क़याम किया, तो यहाँ पर उस टाइम आबादी बिल्कुल कम थी। ठीक है। मियाँ अहमद यार ने यहाँ पे आके अपना डेरा लगाया, और ये बहक का मतलब होता है जैसे एक इकट्ठ हो गई, हजूम हो किसी चीज का।
ठीक है। ये बहक अहमद यार यानी मियाँ अहमद यार का ये एक हजूम था। उन्होंने अपने गिर्द एक बैठक लगाई जिससे बहक अहमद यार गाँव का नाम बना। अच्छा। मियाँ अहमद यार जो थे वो अपने दौर में सचियार के लकब से मशहूर थे। सचियार मियाँ अहमद यार ने अपनी सारी जिंदगी उन्होंने सच पे और हक पे गुजारी है। दीन की तबलीग में उन्होंने अपनी जिंदगी सर्फ किया। ज्यादा इधर के लोगों को दीन से जो शनासाई है वो मियाँ अहमद यार ने पुकारा नहीं। ठीक है। उसके बाद ये सिलसिला चला तो उनके जो पोतरे थे मियाँ फजल अहमद ने पुकारा। ठीक है। वो सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि इस हाफिजाबाद की बल्कि पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम। उनका पाको हिंद में बहुत बड़ा नाम था। उनके जो लिंक्स थे उनके का वो फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है। वो फ्रीडम फाइटर होने की वजह से वो लोगों को जो है ना फैसिलिटेट करते थे, बड़े लोगों से बचाते थे। उस टाइम आपको पता है पार्टीशन से पहले के हालात, गोरे और ये जंगें बहुत ज्यादा थी, हिंदू मुसलमानों की मार धाड़। उसमें से अगर कोई इलाका महफूज रहा है तो वो बहक अहमद यार के गांव के लोग रहे हैं जिन्होंने यहाँ से माइग्रेशन की है। उनको भी मियाँ फजल नेकोकारा ने छोड़ के आए हैं इंडिया तक, और उनकी कोई भी फैमिली मेंबर अभी तक उनमें से किसी की भी डेथ नहीं हुई जो यहाँ से गए थे, रास्ते में डेथ नहीं। अच्छा। इनमें से एक आपको नाम बता देता हूँ, वो बहुत फेमस हैं, अशोक कुमार साहब हैं, इंडिया से MLA भी रह चुके हैं उनके। अच्छा। वो यहाँ से हैं बेसिकली, अशोक कुमार साहब MLA हैं। बहुत उनकी एशिया की दूसरी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं वो। ठीक है जी। वो उनका बेसिकली बैकग्राउंड यहीं से था। यहाँ पे पीछे एक गांव में मस्जिद बनी हुई है, मियाँ फजल ने जो बनवाई थी, उस मस्जिद के साथ उनका घर था। अच्छा। वो यहाँ से मिट्टी लेने आए थे थोड़ी सी निशानी के तौर पे कि मेरे वाले साहब ने मुझे भेजा। उनसे जब वजह हमने पूछी, उस टाइम मेरे बुजुर्ग वो किस साल में आए थे यहाँ पे वो मिट्टी लेने? वो आए हैं 2010-11 में। अच्छा, 2010-11 में आए थे इंडिया से यहाँ। अच्छा। उस टाइम मेरे दादा, वो मियाँ अशरफ, मियाँ चाचू, मेरे चाचू, मेरे वाले साहब सब जिंदा थे। मियाँ मंसूर साहब ने उन्हें रिसीव किया लाहौर से। मियाँ मंसूर साहब की नंबर उन्हें मिला। वो बेसिकली यहाँ पे किडनियों का कराने आए थे इलाज। अच्छा। वो वहां से उन्होंने ट्रेस करके सिर्फ यहाँ की मिट्टी लेने के लिए कि ये हमारा वतन है और हमें यहाँ से महफूज यहाँ से निकाला गया, हमारे फैमिली का कोई बंदा जाया नहीं, और ये मियाँ फजल की वजह से हुआ है, इस वजह से वो यहाँ से मिट्टी ले। वाह। ये हिस्ट्री है 1700 से। यहाँ पे सन 1700 ईस्वी से यहाँ से मियाँ अहमद यार आए, तब से लेकर अब तक हमारा खानदान यहाँ पे लोगों की खिदमत में ऐसे ही जो है ना वो लगा हुआ है। और मैं आपको बताने लगा हूँ जी जी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पंजाब में कहीं भी कमी मालिक नहीं। ठीक है। मियाँ अहमद यार वो पहला जमींदार है, जागीरदार है, जिसने अपने हर कमी को 10-10, 12-12 एकड़ एक खूह कहते थे उस टाइम में से। अच्छा। वो उनके नाम करवाया। आज तक भी ये सारे वो लोग बैठे हुए हैं, आप तारीख इनसे पूछ सकते हैं, आज तक भी वो एकड़ इन्हीं के पास हैं। किसी ने इनसे क्लेम नहीं की कि ये हमारी, यानी कि वो इनके नाम पे मतलब आज तक है। आज तक। ठीक है। वो इनको हमारा वाइट गांव है जहाँ पे कमी भी मालक, बाकी कहीं पे मालकी नहीं दी जाती। और ये सर, मैं मियाँ साहब आपसे एक सवाल करूंगा कि ये जो हिस्ट्री के मुताबिक जो इस गांव बहक अहमद यार का एक बड़ा नाम रहा है अंग्रेज के दौर में भी, तो उस वक्त क्या फिर अंग्रेज के साथ लिंक होने की वजह से इतनी जमीन जो है वो बताया जाता है कि सबसे ज्यादा जमीन जो है वो आपके पास थी? नहीं, ये आंसर बिल्कुल गलत है। अच्छा। असल में मियाँ फजल नेकोकारा एक फ्रीडम फाइटर था। अच्छा। अवाम के लिए लड़ता था। अवाम के लिए। अच्छा अच्छा। मैं खुल के बात करना चाहूंगा कि वो लोगों को, गोरों को, अमीरों को लूट कर गरीबों का पेट भरा करते थे। वाह वाह। अपना सब कुछ होते हुए भी। अच्छा। ठीक, अपना सब कुछ होते हुए भी। इधर ये भी मियाँ फजल के दौर में, कैद साली के दौर में, यहाँ पर 1 लाख बंदे ने खाना खाया भी है। उस दौर में 1 साल पूरा यहाँ पे ग्रास चला है, जिसके गिर्द पे ऊंट जो है ना वो चल रहा होता था और आटा पीस रहा। एक मानी आटे की डेली
ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद समझोगे मेरे मुंह से नहीं, ये पूरा ये किस साल की बात है? ये पूरा ये 1800 में आ जाए, 1800 ईस्वी में, 1800 1900 में, पीछे 2 तो सदी। ये तो एक सदी बैक पे, एक सदी बैक जाए ना, जब मियां फजल का दौर ही एक सदी डेट बैक है। अच्छा, उन्होंने 1 लाख बंदे को यहाँ पे खाना खिलाया। कुछ कह रहे थे 10,000 खानदान लिखा है तारीख में, पर वो 1 लाख बंदा बनता है। उसको एक मानी आटे की डेली पिसती थी, डेली पकती थी, डेली खत्म हो जाती थी। और वो सारे अखराजात जो वो है सारे अखराजात मियां फजल ने पोकारा अकेले ने उठाए हैं, मियां फैमिली ने उठाए हैं, मियाना फैमिली के अलावा किसी ने ये काम नहीं। क्या बात, ये 1 साल तक ये तारीख है। यही वजह थी कि उनकी ये यहाँ से जो दिल्ली जाता है रास्ता, लाहौर से जो वर्ड हमारे से होते हुए आगे दिल्ली जाता है रास्ता, मंडी बाउद्दीन से आगे गुजरते जाएं तो अच्छा, ये वहां तक के लोग ये जो मुसाफत करते थे, इस मुसाफत में उनको पता होता था कि खाना में मियां फजल के डेरे से मिल जाएगी। मियां फजल के डेरे की जो मशहूरी है ना, ये तारीख है। अच्छा, ये हर बच्चा आपको बताएगा, हर बंदा बताएगा, ये कोई वो नहीं है कि ये छुपी गति। ठीक है। यहाँ पर ये डेरा आज से 400 साल से ये फैमिली सिर्फ एक ही वजह से मशहूर है कि ये लोगों की खिदमत करते हैं। यहाँ से खाना पीना, मेहमान आए 24 घंटे, किसी को यहाँ से ये नहीं कहा जाता कि भाई ये टाइम नहीं होता। ठीक, हमें ये नसीहत है हमारे बुजुर्गों से कि खाने का जिस टाइम भी कोई आएगा, आप अपनी रोटी भी देनी पड़े आप दें, उससे खाली नहीं दे। अच्छा, टोटल जो है वो 3400 एकड़ रकबा था, 3400 एकड़, 3400 एकड़, जिसके मियाँ हामिद यार अकेले मालिक थे। मियाँ फजल अकेले मालिक थे। मियाँ फजल से आके हमारे पास ज्यादा जमीन आई है, जबकि आप कह रहे हैं ये गोरों ने जब अलाटमेंटें की थी बड़े बड़े जगीरदारों को, तो मियाँ फजल को दी गई थी कि मियाँ फजल बहादुरी में, दिलेरी में इस इलाके का एक नाम था। ठीक है। मियाँ फजल को इस जमीन को छोड़ दिया। मियाँ फजल को गोरों ने एक टाइटल दिया था किंग ऑफ चिनाब का, किंग ऑफ चिनाब। चिनाब कि चिनाब की ये जो पट्टी है इसका बेताज बादशाह मियाँ फजल। ये गोरे अपने ये हमारे पास टाइटल उस टाइम से। ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं इसे रिपीट करता हूँ तो मैं गलत नहीं करता, हमें टाइटल मिला हुआ और 400 साल से मिला हुआ। वेरी गुड। ठीक है। ये हमारे, ये उनकी अपनी एक लिंक से, अपनी उनकी एक अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियतें थी। और ये मियां रजा अली साहब आपने बताया इससे पहले कि वो माल मतलब लूट के भी जो है वो गरीबों में तकसीम करते थे। इसकी मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जी जी, कि वो मिसाल दूंगा जो तारीख में लिखी हो। ठीक है। एक यहाँ पे आपका आया गवर्नर गोरा। अच्छा, अंग्रेज के दौर की बात बता रहा हूँ आपको, लाहौर में। अच्छा, शाही किले में था वो। अच्छा, उसके पास जो है ना, मजे की बात है, एक इतनी सी कोठड़ी थी। अच्छा, उसने मियाँ फजल का नाम बहुत सुना हुआ। उसके पास एक कोठरी थी छोटी सी, उसने मियाँ फजल का बड़ा नाम सुना हुआ। अच्छा, उसने अपने इन्हें पानीपत की सजा यानी सजाए मौत मियाँ फजल को 2 दफा हुई है। तारीख दफा माफ हुई। अच्छा, माफ गोरों ने खुद ही की। उसकी वजह क्या थी कि ये लोगों से जब वो ढूंढने आते थी फौज, तो लोग अपने घरों में मियाँ फजल को बिठा के भी कहते थे कि मियाँ फजल खाने। अच्छा, लोगों ने सेव किया उसको। लोगों ने सेव किया क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे, फाइट ही लोगों के लिए थी। जमीन रकबा तो लोगों को दिया हुआ था कि खाओ मौज करो, मेरा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा हूं तुम मेरे, जुमले ही एक था। तो उनको पानीपत की सजा थी तब भी। फिर उनके कुछ दोस्त उनमें नजदीक भी थे, गवर्नर साहब थे, वो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जी मुझे मियाँ फजल मिलाया जाए। मियाँ फजल की जब शाही किला में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप ये जो मेरे इस शाही किले से चोरी नहीं हो सकती। अच्छा, उनकी एक घोड़ी मियाँ फजल को बहुत पसंद आ गई। अच्छा, मियाँ फजल ने कहा कि तुम जो चीज कहोगे मैं ले जाऊंगा, पर ये घोड़ी मेरी है। अच्छा, उसने वो निकाली। उसने कहा कि ये अगर आप सुबह ले गए तो घोड़ी आप। अच्छा, उसने वो अपनी चारपाई के पावे के नीचे सेट। अच्छा, फोर्स उसने डबल कर। ठीक है। सुबह जब हुआ तो शोर मच गया शाही किले में कि पोल्ट्री जो है वो गायब हो गई है। वो गायब हो गया, बॉक्स गायब हो गया। अच्छा, वो उस बॉक्स जब गायब हुआ, शोर मचा, उन्होंने कहा मियाँ फजल भी आ गए। अच्छा, एक बात उन्होंने आना था, उन्होंने चैलेंज लिया हुआ था। वो आ गए, उन्होंने आके उसके सामने बैठ गए। वो परेशान बैठा हुआ था। तो उसे कहा कि अगर वो बॉक्स मिल जाए तो वो घोड़ी अपनी ले आओ। अच्छा, तो घोड़ा समझ गया कि ये मियाँ फजल जो वादा किया था अपना उसने वफा कर दिया। तो उन्होंने कहा था मियाँ
घोड़ी भी ले जाओ और भी जो कुछ कहते हो ले जाओ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम आए कैसे और गए कैसे। आए कैसे और गए कैसे, ये आप बताइए। अच्छा, तो मियां फजल ने फिर उसे कहा कि आने का मैं तुम्हें नहीं बताता, जाने का बताता हूँ कि वो तुम्हारे परली साइड पे शाही किले की दीवार के साथ एक पीढ़ी जो है वो रेजा रेजा हुई होगी, मैंने उस पीढ़ी पे बैठ कर छलांग लगाई है, गया मैं दीवार से। तो ये उनकी तारीख थी कि वो इन लोगों के लिए फाइट करते। हाँ जी, ये जमीनें आबाद नहीं थी। अच्छा, ये जमीनें अब ये अगर मिल गई आज आबाद होगी तो लोग समझते हैं कि जी गोरों ने नवाज दिया। ये इन लोगों से पूछे आप कि इन्होंने कितना, इन्होंने 20-25 सालों में मेरे गांव वालों ने पैसा देखा है। अच्छा, इन्हें तो पैसे का पता ही नहीं था, वो सारा परली साइड पे कलर था, वो गैर आबाद जमीन थी। अच्छा, ये जमीन आबाद थी, ये हमारी जमीन थी, ये सारा गांव हमारी जमीन पे काश्तकारी करके खाता है। ये यही इसी पे हमारा भी गुजारा था, इसी पे हमारे गांव वालों के सारे मकीनों का गुजारा था, हर कौम हर नस्ल का गुजारा था। मैं किसी एक बात नहीं कर रहा, पूरा गांव ये जो भेड़ वाली जगह है ये पीछे सेम से परली साइड पे, यहाँ पे ये मियां फजल को टाइटल मिला हुआ था, उनकी दापुत है किंग ऑफ चिनाब का भी, और उनको इख्तियारात दिए हुए थे मजिस्ट्रेट के बराबर। अच्छा, मजिस्ट्रेट वाले इख्तियारात थे कि आप 6 माह बंदे को बांध भी सकते हैं और बंदे की सजा माफ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मियां साहब को इख्तियारात थे गोरों के दौर से। ठीक है। हमारे इसी गांव में मियां फजल की जाती जेलें भी बनी रही। अच्छा, ये बुजुर्ग उन जेलों के ये जितने बैठे हुए हैं, बाकी गांव में हम चले जाएं तो आपको लोग जगह भी खाएंगे जहाँ पे वो जेलें बनी रही हैं। अच्छा, अब तो वो खत्म हो गई, जारी बात है, हम लोग अपनी हिस्ट्री से प्यार नहीं करते। हाँ, अगर हम अपनी तारीख से प्यार करें तो हम पुरानी चीजों को संभाल के रखें। उसके बाद ये सिलसिला चलता आया। मियां फजल के बाद मियां अशरफ ने अपना वक्त बड़ा अच्छा गुजारा यहाँ पर। उनके दौर में भी यही था कि हम अपने लोगों के लिए डिफेंडर का काम शुरू से कर रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारा खून है हम करते रहेंगे। उसके बाद मियां मंसूर साहब ने ये सीट संभाली, वो इस नशिस्त पे बैठे, उन्होंने हमें आगे किया, सारे वालिद ने भाइयों ने मिल के कि आप जो है ना वो इस नशिस्त को संभालेंगे। आप जो अफजाबाद से रोड देख रहे हैं जी, ये हमारे गाँव आ रही है सीधा बनी से होते हुए, और यहाँ से सीधा जाके वहाँ पे रैंप पे चढ़ेगी, पानी पे दोबारा जलालपुर। ये 54 किलोमीटर की सड़क मियां मंसूर अहमद नेकोकारा साहब ने अहद खान चीमा साहब के तवस्सुत से, शहबाज शरीफ साहब तब वजीर आला थे, ठीक है, वजीर आला के, हाँ जी, उस दौर में वजीर आला के मखसूस फंड से ये सड़क हमने बनवाई थी। ये किसी एमएनए किसी एमपी का गिफ्ट नहीं है सड़क। ठीक है, आफताबाद से लेके ये जो बैकामद यार को क्रॉस करते हुए सड़क ऊपर बांध पे जा रही है, इसमें किसी एमएनए एमपीए का कोई लिंक नहीं है। ये टोटल जो है काविश वो मियां मंसूर अहमद साहब की, कुकारा साहब की काविश है, उनकी काविश से हमें ये सड़क मिली। उसके बाद मियां मंसूर अहमद नेकोकारा ने इस इलाके के लिए, इस गांव के लिए बहुत ख्वाब देखे हुए थे। ठीक है, जिनमें से कुछ ख्वाबों की अभी हम तामीर की तरफ चले हैं, जिसमें से एक सबसे पहले हमने अपने गांव का बिजली का निजाम ठीक किया। वाह, टोटल हमारे गांव में तारें नहीं डलवाई हैं हमने, ट्रांसफार्मर नहीं डलवाए, बिजली का कोई भी मसला नहीं है। नहीं, हमारे गांव में वोल्टेज का किसी किस्म का बिजली का प्रॉब्लम, तकरीबन मेरा 3000 के करीब बनता है, 3000 लगभग, जिसमें हमारे साथ थोड़े उधर वाले भी शरीक हो जाते हैं जो अतराफ के हैं, क्योंकि उनका वोट बैग में। अच्छा, गाँव वो अतराफ है, जिस तरह हम आज आप दरिया से परली साइड पे कागशाल है, जागो है, और उनका वोट बैंक है, वोट यहाँ का बना यहाँ। ठीक है, आबादी के हिसाब से बैंक है। मैं यार मेरे अभी जो फिगर्स आए हैं एग्जैक्ट मेरे पास नहीं आए, पर मरदमशुमारी वाले जरूर आए थे। अच्छा, 5000 से ऊपर है जी। बाकी तो वैसे तो दाएं बाएं से बहुत से हैं। अच्छा, पर हमारी अपनी जो बहक अहमद यार से लिंक मुंसलिक है, वो हमारे पास 2 ब्यूरोक्रेट्स हैं यहाँ के। हाँ जी, एक आद खान चीमा साहब है, ठीक है, और एक उनकी मिसेज, ठीक है, वो दोनों ब्यूरोक्रेट हैं। 2 ही ब्यूरोक्रेट फिलहाल हमारे पास जो इधर इस हमारे बहक अहमद यार से मुंसलिक हैं। ठीक है, और माशाल्लाह वो इस एरिए से दिलौस प्यार करते हैं, और उस प्यार का सबूत वो हमें, हम लोगों को अपना प्यार दे के हमारी बातें, हमारे मिसाइल हल करके करते हैं। बैक अहमद यार का जो हमने रिसेंटली इनसे फिगर्स लिए हैं पटवारियों से, वो तकरीबन 2800 कुछ एकड़ बनता है। 2800 और कुछ एकड़ अभी जो गाँव। और जब ये मियां फजल साहब मौजूद थे तो उस वक्त आपका कहना है कि 34। नहीं, मियां फजल का हमारा रकबा सिर्फ बैक में नहीं है। अच्छा, वो दूसरी जगहों पे भी है। ये जो आपके इधर 7 गाँव हैं मोस्टली, ये हमारे मियां अहमद यार की ये बात करता है। जिस तरह आपको कोट कबीर गए होंगे, जी, वो भी हमारे बुजुर्गों का खूह था।
वो हमारे ही उनके जो भाई थे, मियां मजार की औलाद में से दूसरे भाई थे। अच्छा, अहमद यार की औलाद जो थी वो कितने भाइयों पे मुश्तमिल? वो 4 भाई थे जी। ऐसी वो तारीख, सॉरी मैं आपको इसमें गलत बयानी नहीं करूंगा क्योंकि हाँ जी, लोगों को सुने, पर 4 भाई थे, ऐसे ही है जी। अच्छा, 4 भाई थे। हाँ जी, 4 भाई थे, जिनमें से 3 इधर ही थे, एक कोट कबीर चले, एक कोट कबीर चले गए। बाकियों की हम औलाद इधर ही हैं, कुछ के अंदर गांव में घर हैं, कुछ हम इधर बाहर बैठे। और मेन जो डेरा है मियां फजल साहब के नाम का, वो इस पे जहाँ पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो ये जगह है। हाँ जी, शायद मैं ये भी आपको मजे की बात कहूँ कि ये सिर्फ एक इस एरिया का बड़ा डेरा नहीं है, ठीक है। ये पाकिस्तान की नेकोकारा फैमिली जितनी भी है उसमें आपके बड़े मोहम्मद अली नेकोकारा साहब हैं, DIG रहे हैं, ठीक है। अब मियां मुराद हुसैन नेकोकारा साहब हैं जो AC अफजाबाद भी रहे हैं। ये लोगों से पूछ सकते हैं कि हमारी पूरी बरादरी का, आप बेशक भावलपुर चले जाएंगे, वहां जाके आप मियां फजल का नाम लेंगे तो वो ये कहेंगे हमारे सरदारों का घर है। तो ये उन्होंने शुरू से सरदारी का जो सिर है, भावलपुर से आप लोग यहाँ पे आए? हाँ जी। अच्छा, जो उच्च शरीफ है ना जी, उच्च शरीफ हमारा जो आबाई आप कह सकते हैं पहला मकाम इस पाकिस्तान में वो। तो अब भी आप सब उधर भावलपुर में जाते रहते हैं? मुशरिक जाते हैं, सारे जाते हैं शादुल, जिस तरह भी चाह, दूर बहुत है, सफर बहुत है, मसरूफ जिंदगी है, मगर सब जाते हैं। जब भी किसी को, जब भी हम सेमन जाते हैं या उस तरह ज़ियारतों पे जाते हैं या भावलपुर किसी मुल्तान काम से जाएं तो जरूर बुजुर्गों की जगह पे हाजिरी लगवा के आते हैं।